हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन सर लाइव। मेरा नाम है जतिन सिंह और आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जी वो है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे देश में ये टैक्स जीएसटी इंट्रोड्यूस होने से पहले लगभग 17 तरह के हमारे इनडायरेक्ट टैक्स थे। देखिए कुछ फेमस टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती थी वो थे जैसे सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी। तो ये कुल 17 तरह के हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो 2017 से पहले हमारी सरकारें एक व्यापारी से लेती थी। अब व्यापारी अपनी जेब से तो देने से रहा, बिजनेसमैन वो तो क्या करेगा, अपने कस्टमर से कलेक्ट करेगा। यानी एक तरह से चाहे वो अमीर व्यक्ति है या गरीब व्यक्ति, हर व्यक्ति इन सभी टैक्सेस को पे कर रहा था। इससे दोनों ही परेशान थे। जनता इसलिए परेशान थी कि वो इतने सारे टैक्सेस क्यों पे करे, व्यापारी इसलिए परेशान था कि वो व्यापार करेगा ये 17 तरह के टैक्सेस को ही कैलकुलेट करता रहेगा, कलेक्ट करता रहेगा। तो इसलिए स्टूडेंट सरकार ने क्या किया, साल था आपका 2017, तारीख थी 24 मार्च। इस दिन स्टूडेंट सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि आपका जीएसटी। और सरकार ने इस एक्ट को पार्लियामेंट से पास करवा लिया। सबसे पहली बात तो ये जीएसटी है क्या। देखिए स्टूडेंट, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने क्या किया, ये जितने भी आपके टैक्सेस थे ये सभी के सभी टैक्सेस को मर्ज कर दिया एक ही टैक्स के अंदर। और अब से सिर्फ एक ही टैक्स है पूरे देश में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जिनके ऊपर लगता है, वो है जी आपका जीएसटी। सरकार ने ये टैक्स इंट्रोड्यूस किस लिए किया, उसका कारण क्या था। देखिए सरकार ये मानती थी अगर हमारा देश एक है तो सिर्फ उसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए। यानी इसने कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया, इसने प्रिंसिपल फॉलो किया वन नेशन वन टैक्स का। तो जब भी जीएसटी की बात होगी तो वन नेशन वन टैक्स में इसको बहुत प्रायोरिटी पे सबसे पहले नोट किया जाएगा। सेकंड बात, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये एक व्यापारी है, इस व्यापारी ने अपनी गुड्स को बेचा अपनी इस कस्टमर को। ये इनकी एक कस्टमर है जिसको इन्होंने अपनी इन गुड्स को बेचा। अब स्टूडेंट्स ये इस कस्टमर से क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे। ये व्यापारी, ये बिजनेसमैन अपनी इस कस्टमर से क्या करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा। और फिर ये इस टैक्स को किसको पे कर देगा, इस टैक्स को ये पे कर देगा आपकी गवर्नमेंट को। यानी गवर्नमेंट ने सीधा सीधा टैक्स इस गीता से, ये जो कस्टमर है इससे कलेक्ट नहीं किया, बल्कि इस व्यापारी के थ्रू ये गवर्नमेंट के पास पहुंचा। तो जो टैक्स डायरेक्ट कस्टमर से ना लेके, व्यक्ति से ना लेके, किसी बिचौलिए के थ्रू पहुंचा गवर्नमेंट के पास, तो उस टैक्स को हम कहते हैं जी इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसलिए स्टूडेंट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये जो जीएसटी है ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। यहाँ ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यापारी है, ये जो बिजनेसमैन है, ये अपने कस्टमर को जब भी गुड्स बेचेगा उनसे ये टैक्स कलेक्ट करेगा और फिर ये टैक्स किसको दे देगा, आपकी सरकार को, गवर्नमेंट को। सेकंड चीज, अब ये जीएसटी है क्या, क्या इसकी रेट है। देखिए स्टूडेंट, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है और ये एक जितने भी आप गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं, जब भी आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, आप व्यापारी अपनी गुड्स को बेचेंगे या अपनी सेवाओं को क्या करेंगे, प्रदान करेंगे, सर्विसेज को क्या करेंगे, रेंडर करेंगे, तो आप क्या करेंगे, एक निर्धारित रेट पे, एक निर्धारित दर पे, एक प्रिस्क्राइब्ड रेट पे टैक्स चार्ज करेंगे और उस टैक्स को हम कहते हैं जी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए ये प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, वन नेशन वन टैक्स के ऊपर बेस्ड है। और 24 मार्च 2017 को ये पार्लियामेंट से तो पास हो गया, लेकिन ये पूरे देश में लागू कब हुआ, ये हुआ जी 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को ये पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब ये जीएसटी के अंदर मैंने आपको बताया कि एक प्रिस्क्राइब्ड रेट है, तो इसमें बेसिकली वो रेट क्या है, टैक्स की क्या दरें हैं। देखिए इसके अंदर 5 स्लैब्स है। जीएसटी का जो रेट स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, उसके अंदर बेसिकली 5 स्लैब्स है। 0% जो आपका जीएसटी टैक्स लगता है वो लगेगा जी आपका एसेंशियल आइटम्स, यानी एसेंशियल आइटम्स यहाँ पे टैक्स फ्री है। कौन सी, जैसे कि नमक, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं। इनके अलावा जो कॉमन यूज आइटम्स उनके ऊपर 5%, स्टैंडर्ड रेट है 12%, मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेट जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज पे यहाँ 18% है। और जो आपकी लग्जरी आइटम्स है, जैसे घर में एयर कंडीशनर, एसी है, या फिर आपके जो टोबैको प्रोडक्ट्स है, उनके ऊपर जो टैक्स स्लैब है यहाँ पे 28% चार्ज होगा।
बिल्कुल ठीक है। तो मैंने बताया कि जितनी भी आप क्या करेंगे, गुड्स को बेचेंगे और सर्विसेज को रेंडर करेंगे, उस पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, और ये वो रेट है जिन पे जीएसटी लगेगा। लेकिन सिर्फ दो ऐसी गुड्स हैं जिस पे जीएसटी लागू नहीं होता। अभी भी जीएसटी से टू गुड्स आपकी एक्सक्लूड है। तो कौन सी है वो? सबसे पहली तो स्टूडेंट्स है आपकी पेट्रोलियम। जितने भी आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका डीजल है, पेट्रोल है, वो जीएसटी के अंदर नहीं आते। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपके जीएसटी के अंदर नहीं आते। सेकंड है जी आपकी अल्कोहल। शराब को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो ये दो प्रोडक्ट को छोड़ के, इन दोनों गुड्स को छोड़ के बाकी जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं सब किसके अंदर आती हैं जी? आपके जीएसटी के अंदर। ये दो गुड्स क्या है? जीएसटी के लिए एक्सेप्शन है। अभी भी सरकार कोशिश कर रही है कि पेट्रोल को जीएसटी में लाया जाए, लेकिन अभी डिस्प्यूट है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। को उम्मीद करते हैं जल्दी ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका मीनिंग जीएसटी से रिलेटेड। देखिए, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। मैंने जैसा आपको बताया, अमीर हो या गरीब, सब इस टैक्स को पे कर रहे हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट कि एक तो जीएसटी क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि ये जीएसटी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कैसे बटा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना जीएसटी लेके जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कितना लेके जाएगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जीएसटी जाता है उसे क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास जीएसटी जाता है उसे क्या कहते हैं। और ये जो हमारा व्यापारी है, ये जो जीएसटी को कलेक्ट कर रहा है अपनी गुड्स को बेच के अपने कस्टमर से, ये जो ट्रांजैक्शंस हुई ना, उन ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में जीएसटी से रिलेटेड कैसे रिकॉर्ड करेगा, बस हमें इस चैप्टर में यही समझना है। तो चलिए पहले आप इन सारी डिटेल्स को नोट कीजिए, फिर मैं आपको फर्दर समझाता हूं। स्टूडेंट्स, आपने अभी समझा कि 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिन्हें 2017 में सरकार ने खत्म कर दिया। अब खत्म कर दिया तो उनमें से कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। तो लेकिन सरकार ने तो सबको खत्म करके सिर्फ एक ही टैक्स बना दिया, जो है आपका जीएसटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो टैक्स है जीएसटी, इसमें से कितना हिस्सा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और कितना हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि मेरी एक फैक्ट्री है पंजाब के अंदर और मैं एसी बनाता हूं। अब एसी के ऊपर जो जीएसटी हमारा लगता है वो है जी 28%, क्योंकि एसी एक लग्जरी आइटम है और ये 28% की स्लैब में आता है। मान लीजिए कि मैं ये एसी बेचता हूं मेरे इन कस्टमर्स को, और मेरे सारे के सारे कस्टमर्स जिनको मैं एसी बेच रहा हूं वो भी कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब के। यानी एसी बनाया कहाँ? पंजाब में। एसी बिक कहाँ रहा है? पंजाब में। तो ये जो मेरी सेल है, इस तरह की सेल को मैं कहूंगा इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल यानी सेम स्टेट के अंदर दोनों ही पार्टी, बायर और सेलर, बिलोंग करते हैं। सेम स्टेट के अंदर बिजनेस किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब ये इंट्रा स्टेट का केस है। पंजाब में फैक्ट्री, पंजाब के कस्टमर। एसी पे जीएसटी कितना लगता है? जीएसटी है जी आपका 28%, 28% टैक्स लगता है। तो अब बात आती है कि 28% का बंटवारा कैसे होगा। याद रखना स्टूडेंट, जब भी आपका केस क्या हो, इंट्रा स्टेट वाला है, यानी आपकी फैक्ट्री जिस स्टेट में है, आपके कस्टमर भी उसी स्टेट के हैं, तो यहाँ जीएसटी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जितना भी आप अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करोगे वो 2 इक्वल पार्ट्स में आप अपनी गवर्नमेंट को पे करोगे, जिसमें से आप आधा जो आपका जीएसटी है 14% तो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी सीजीएसटी, और बचा हुआ आधा जाएगा आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास यानी पंजाब सरकार के पास, जिसको हम कहते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी एसजीएसटी। जब कौन सा केस हो आपका? इंट्रा स्टेट का केस हो। तो यहां क्या होगा, ये जो टैक्स है वो इक्वल पार्ट्स में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बांट लेगी। केस नंबर 2। अब स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि मेरी फैक्ट्री पंजाब में ही है, लेकिन अब की बार मैंने जो अपने एसी बेचे हैं, ये जो मेरे कस्टमर्स हैं ये हैं जी आपके उत्तर प्रदेश के रहने वाले, यूपी के। अब यूपी के कस्टमर्स को स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना एसी बेच दिया। तो अब ये जो सेल है, ये सेल कहलाएगी जी आपकी इंटर स्टेट सेल। क्या कहलाएगी? इंटर
स्टेट सेल, यानी इसमें क्या है, आपकी फैक्ट्री तो किसी एक स्टेट में है और आपके जो कस्टमर हैं वो किसी दूसरी स्टेट में है। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स ये जो जीएसटी की रेट है ये बिल्कुल सेम रहेगी। जो आपका एसी पे जो जीएसटी है उसमें कोई बदलाव नहीं, वो 28% ही लगेगा। अब बात आती है कि 28% में ये जो टैक्स है ये इस सरकार के पास, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या पंजाब सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के पास कितना जाएगा। तो स्टूडेंट जब भी आप इंटर स्टेट सेल करेंगे, यानी आपकी फैक्ट्री एक स्टेट में है, आपके कस्टमर दूसरी स्टेट में है, तो ये जो सारा का सारा जो जीएसटी कैलकुलेट होगा ना, ये सारा का सारा जीएसटी आपका जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। पूरा का पूरा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। 1 रुपया भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देना, सारा का सारा आप किसको पे करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इस केस में इस जीएसटी को स्टूडेंट हम कहते हैं आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें पूरा का पूरा 28% जो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। और इस जीएसटी को हम कहते हैं आईजीएसटी, जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार और ये पंजाब सरकार क्या विरोध नहीं करेंगी, क्या डिस्प्यूट नहीं होगा? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ये है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है और ये डिसाइड करेगी कि कितना पैसा उसको पंजाब सरकार को देना है, कितना पैसा उसको उत्तर प्रदेश सरकार को देना है और कितना पैसा उसको अपने पास रखना है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। तो ये सब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरह से विल पे, उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। वो चाहे तो पैसा दे, चाहे तो ना दे। तो आपको बस क्या ध्यान रखना है, आपको हमारा जो ये चैप्टर है, आपका ये सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर जो आपका 10 है, इसके अंदर आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन मेंशन हो तो क्या वो इंट्रा स्टेट का है। अगर वो क्वेश्चन इंट्रा स्टेट का है, यानी जिस स्टेट में आपकी फैक्ट्री है उस स्टेट के आपके कस्टमर हैं, तो वहां जीएसटी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा और जो 2 इक्वल पार्ट में डिसाइड होगा उनको कहेंगे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी। दूसरी चीज, अगर वो आपका जो सेल है वो आपकी इंटर स्टेट सेल है, यानी आपकी फैक्ट्री किसी एक स्टेट में है और आपके कस्टमर किसी दूसरी स्टेट में है, तो यहाँ पे जो जीएसटी चार्ज होगा वो जीएसटी को कहेंगे हम आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये सारा का सारा जीएसटी किसके पास जाएगा, ये जाएगा जी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब वो कितना जाएगा क्या है, वो सब इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। हमारे एग्जाम से रिलेटेड ये आपके कीवर्ड्स हैं, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, इनको पढ़िए। चलिए इनको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, आपने इंटीग्रेटेड जीएसटी को समझा, सेंट्रल जीएसटी को समझा और स्टेट जीएसटी यानी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी को समझा। चलिए अब एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन है मिस्टर मोहन, इनकी ये मिठाई की दुकान है। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि मिठाई का व्यापार करेंगे। अब देखिए, मिठाई बनाने के लिए इनको सबसे पहले तो घी, चीनी, काजू, बादाम, पिस्ता, शक्कर, मैदा वगैरह खरीदना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये वो सप्लायर है जिससे स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया है, ये सारे का सारा जो भी कच्चा सामान है ये खरीदा है। यानी इन्होंने इससे क्या खरीदा, इन्होंने इससे घी खरीदा, काजू खरीदे, बादाम खरीदे, शक्कर खरीदे, सारी की सारी गुड्स परचेज की। और ये जो जितने भी गुड्स है स्टूडेंट्स, इसके बदले जो इन्होंने अमाउंट पे की है वो अमाउंट पे की है, मान लीजिए कि ₹50,000, 50,000 रुपए में काजू, बादाम, पिस्ता सब कुछ आ गया। अब स्टूडेंट्स, अगर इन्होंने 50,000 रुपए की गुड्स खरीदी है तो इसके बदले इन्होंने जीएसटी भी पे किया होगा। तो यहाँ पे जो इन्होंने जीएसटी पे किया है वो मान लीजिए कि आपने पे किया है जी ₹6,000, 6,000 रुपए क्या पे किया है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अपने इस सप्लायर को। अब मिठाइयाँ बनाने का काम शुरू हुआ और इसके बाद इन्होंने क्या बनाई, लड्डू बनाए, बर्फियां बनाई, जलेबी बनाई और ये सारी की सारी मिठाइयाँ किसको बेच दी, अपने इस कस्टमर को बेच दी। यानी इन्होंने 50,000 रुपए की जो मिठाइयाँ बनाई थी ना, 50,000 रुपए से जो इन्होंने ये घी, शक्कर, काजू, बादाम, पिस्ता ये सब खरीदा था, इससे इन्होंने जो अपनी जलेबियां बनाई, बर्फियां बनाई, लड्डू बनाए, वो सारी की सारी मिठाइयाँ किसको बेच दी, अपने इस कस्टमर को बेच दी। और कितने रुपए में बेची, इस कस्टमर से इन्होंने रुपए लिए हैं जी ₹60,000, यानी 60,000 रुपए की सारी मिठाइयाँ
अपने इस कस्टमर को बेच दी। अब इस कस्टमर से स्टूडेंट्स इन्होंने जीएसटी भी कलेक्ट किया होगा, तो यहाँ पे जो ये इन्होंने स्टूडेंट्स जीएसटी कलेक्ट किया है, मान लीजिए कि वो है जी आपका 7,200 रुपीज, यानी 7,200 रुपये हमने क्या किया, इनसे जीएसटी कलेक्ट किया। देखिए 50,000 रुपए की हमने गुड्स खरीदी थी, उस पे जीएसटी पे कितना किया था, 6,000 रुपये, यानी यहाँ हमने क्या किया था, जीएसटी पेड। और यहाँ हमने 50,000 रुपये से जो मिठाइयाँ बनाई थी वो 60,000 रुपये की बेच दी, तो हमने अपने कस्टमर से कितना जीएसटी कलेक्ट किया, 60,000 रुपये तो मिले ही मिले, साथ में हमने उससे कितना जीएसटी कलेक्ट किया, वो है जी ₹7,200 रुपये। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें तो सिर्फ 60,000 रुपये ही मिलेंगे, ये 7,200 रुपये हमें किसे देने हैं, ये देने हैं जी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये हमारे रुपये नहीं है। तो देखिए जब भी स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जीएसटी कलेक्ट करेंगे, यानी अपने कस्टमर से जब भी आप अपने गुड्स को बेचेंगे और उसके बदले आप क्या करेंगे, अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेंगे, तो इस जीएसटी को कलेक्ट करने के ये जो 7,200 रुपये हैं, इसको स्टूडेंट्स हम कहेंगे आउटपुट जीएसटी। अकाउंटिंग की भाषा में, अकाउंटिंग क्या है, आपकी एक लैंग्वेज है, और अकाउंटिंग की लैंग्वेज में स्टूडेंट्स हम इसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी। ये तो मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बताया ना कि जीएसटी कलेक्ट फ्रॉम द कस्टमर्स, लेकिन अगर आपको अकाउंटिंग में अगर आपको समझाना है तो आपको सिर्फ ये दो वर्ड यूज करने हैं, आउटपुट जीएसटी। अगर आप आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, सीधा सा मतलब है कि आपने अपने कस्टमर्स को गुड्स बेची है और उसके बदले आपने क्या किया, उनसे जीएसटी कलेक्ट किया है। ठीक वैसे ही जैसे आपने कस्टमर से गुड्स बेचते वक्त जीएसटी कलेक्ट किया, उसको आउटपुट जीएसटी कहते हैं। जब भी आप क्या करेंगे, अपने सप्लायर से गुड्स परचेज करेंगे, यानी जब भी आप गुड्स को परचेज करेंगे उसके बदले आप जो जीएसटी पे करेंगे, उस जीएसटी को स्टूडेंट्स हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं इनपुट जीएसटी। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, इनपुट जीएसटी। इंग्लिश लैंग्वेज में आप कहेंगे जीएसटी पेड, लेकिन अकाउंटिंग की लैंग्वेज में आप कहेंगे इनपुट जीएसटी। जब भी आपको इनपुट जीएसटी लिखा मिल जाए, सीधा सा मतलब है कि हमारे जो ये बिजनेस है इसने क्या किया है, गुड्स को परचेज किया है और उसके बदले इसने क्या किया, जीएसटी पे किया है। तो जीएसटी जब भी पे करेंगे तो उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। जीएसटी जब भी कस्टमर से कलेक्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं जी आउटपुट जीएसटी। अब देखिए हमारी सरकार ने क्या बेहतरीन काम किया है उसको समझिए। देखिए हमने जीएसटी पे किया है 6,000 रुपए, जीएसटी कलेक्ट किया है 7,200 रुपए, ठीक है। हमारी सरकार क्या कहती है, देखिए जी आपने जो ये 7,200 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया है ना, ये आपने तब कलेक्ट किया जब आपने अपनी गुड्स को बेच दिया 60,000 रुपए की। ये गुड्स आपने तब बेची जब आपने पहले बनाई होंगी, यानी आपने जो काजू बादाम पिस्ता शक्कर वगैरह जब खरीदा था तो आपने उसके बदले जीएसटी पे किया था, है ना। तो वही सामान तो उसी से तो आपने अपनी मिठाइयां बना के आगे बेची है, यानी आपने क्या किया, 6,000 रुपए तो पहले ही दे चुके हो आप हमें 6,000 तो पहले ही दे चुके हो। आपको बस क्या करना है, ये जो 7,200 रुपए आप अब हमें दे रहे हो, ये जो 7,200 रुपए आप हमें दे रहे हो, इसमें से आप क्या करो, ये जो 6,000 रुपए आप हमें पहले दे चुके हो ये माइनस कर दो, ये सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जो आप हमें अमाउंट, जो टैक्स आप पे करेंगे वो होगा सिर्फ 1,200 रुपए, यानी ये जो व्यापारी जो सरकार को जो पैसे देगा वो है जी 1,200 रुपए। ये जो अमाउंट है इसको हम कहेंगे नेट जीएसटी। सिर्फ सरकार को 1,200 रुपए क्या करना है, एज ए टैक्स के रूप में भरने हैं, क्योंकि सरकार कहती है देखिए जी 6,000 रुपए तो जीएसटी हमने आपसे ले चुके हैं ना मिठाइयां बनाने की। आपने मिठाइयां तभी बनी जब आपने कुछ गुड्स को खरीदा होगा, उसके बाद आपने बना के उनको बेच दिया, यानी वो जो गुड्स है उन पे आप 6,000 रुपए तो पहले ही दे चुके हो। बस आपको एडिशनल क्या देना है, जितना आपने कलेक्ट किया उन कस्टमर से, उन मिठाइयों को बना के उन गुड्स से, बस उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जितना पहले दिया था, ये आपके 1,200 रुपए बनते हैं, बस ये टैक्स दे दीजिए। यानी ये व्यापारी खुश हुआ, भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो महंगाई भी कम होगी, देखो इन्फ्लेशन में फायदा हुआ ना, यहाँ 2 बार टैक्स नहीं देना पड़ा। दूसरी चीज, अब ये स्टूडेंट्स ये जो हमने 6,000 रुपए दिए थे,
यानी हमने जब ये गुड्स को परचेज किया था उस टाइम पे जो जीएसटी पे किया था उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी। ये 6,000 रुपए तो हमें क्या हुआ, घूम फिर के वापस मिल गए। यानी ये पैसा तो सरकार ने क्या किया, बाद में एडजस्ट कर दिया, ये पैसा तो फिर से हमारे पास आ गया एक तरह से। तो यानी इस अमाउंट को, ये जो इनपुट जीएसटी है स्टूडेंट्स, इसका नेचर क्या हुआ, इसको हम कहेंगे एसेट। अब ये क्या बन गए, ये हमारे एसेट बन गए। तो आपको याद रखना है, जब भी स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, गुड्स को खरीदेंगे, उसके ऊपर जो जीएसटी पे करेंगे यानी इनपुट जीएसटी, ये जो इनपुट जीएसटी है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाएगा, ये आपके एसेट्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पैसा तो आपको क्या करती है सरकार, बाद में एडजस्ट कर देती है, सरकार आपको वापस कर देती है एक तरह से। यानी यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एडवांस में टैक्स पे कर दिया है, वो बाद में हमारा एडजस्ट हो गया। इसलिए ये जो इनपुट जीएसटी है, ये जो हमने टैक्स पे किया था, ये क्या बन गया, हमारा एसेट बन गया। ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट्स, ये जो 7,200 रुपए आपने इस कस्टमर से क्या किए हैं, कलेक्ट किए हैं, आपको तो सिर्फ 60,000 रुपए मिलेंगे। इन 60,000 रुपए में से ये जो 7,200 रुपए आपने जो अपने कस्टमर से कलेक्ट किए हैं, ये आपके नहीं है, ये तो आपको सरकार को देने हैं ना, ये तो आपको गवर्नमेंट को देने हैं। यानी स्टूडेंट्स, ये जो आउटपुट जीएसटी है, जो आपने गुड्स को सेल किया और कलेक्ट किया, ये क्या है, ये है जी आपकी लायबिलिटी। ये आपकी लायबिलिटी है, ये पैसा आपका नहीं है, आप अपनी पॉकेट में नहीं रख सकते, इस पैसे को आपको सरकार को देना है। इसलिए आउटपुट जीएसटी क्या कहलाता है जी, हमारा लायबिलिटी। इसका नेचर क्या है, लायबिलिटी है। तो आपको क्या चीज, नई चीज ये अभी समझने को आई कि स्टूडेंट, जब भी हम क्या करेंगे, कुछ भी सामान खरीदेंगे, परचेज करेंगे, इनसे रिगार्डिंग जब भी ये कुछ भी गुड्स को परचेज करेंगे, तो ये जो जीएसटी पे करेंगे, उस जीएसटी को स्टूडेंट्स हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसका क्या नाम है, इनपुट जीएसटी। और सरकार ये पैसा क्या करती है, हमें बाद में वापस कर देती है। इसलिए ये जो इनपुट जीएसटी है, ये क्या बन गया, आपका एसेट बन गया। इनपुट जीएसटी क्या बन गया, आपका एसेट। ठीक उसी प्रकार से जब हम अपनी गुड्स को बेचते हैं अपने कस्टमर से, तो हम उनसे क्या कलेक्ट करेंगे, हम उनसे आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करेंगे। यानी जितना भी जीएसटी हम कलेक्ट करेंगे उसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी। और ये पैसा हमारा नहीं है, हमें तो सिर्फ जितने रुपए की गुड्स बेची सिर्फ वही हमारा पैसा है। ये जो टैक्स हमने कलेक्ट किया है, ये हम सरकार को दे देंगे। इसलिए ये जो आउटपुट जीएसटी, इसका नेचर क्या है, लायबिलिटी है। और सरकार कहती है जी, आपने 7,200 रुपए जो कलेक्ट किए हैं, ये मिठाइयां तभी बेच पाए जब आपने इनको बनाया था। जब बनाया था तो ऑलरेडी इन पे टैक्स दे चुके हैं, तो बार बार टैक्स क्यों देना। तो आप क्या करो, जो बनाते टाइम पे आपने जो टैक्स दे चुका, जब आपने खरीदी थी, उसको लेस कर दीजिए और बचा हुआ टैक्स हमें दे दीजिए। तो ये जो रिमेनिंग टैक्स, ये जो 1,200 रुपए ये जो व्यापारी सरकार को देगा, इसको कहते हैं जी हम नेट जीएसटी। समझ में आया? बहुत ध्यान से समझिए, इसको नोट डाउन कीजिए।